हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारी वर्कशीट नंबर 21 करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9th के लिए। तो जो आज हमारी जो आज की वर्कशीट है वो है एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। तो इस वर्कशीट में क्या दिया है देखते हैं कि बच्चों यदि दो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर हो तो क्या वे परस्पर समांतर होंगी। मान के चलते कि हमारे पास ना ये दो समांतर रेखाएं, ठीक है। इनको एक तिर्यक रेखा इस तरह से काट रही है, इनको एक रेखा तिर्यक रेखा है वो इस तरह से काट रही है। अब इनका नाम भी चलो मैं दे ही देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ लाइन नंबर ए, और इसका जो नाम दे देता हूँ मैं देता हूँ इसको बी, और इसको अपन बोल लेते हैं एल। तो इतना अपने को पता है कि ए और बी हैं वो समांतर आपस में। तो हमने जो हमारे पीछे वाली वर्कशीट पढ़ी थी उसमें हमको पता चला था कि जब दो रेखाएं समांतर और उनको एक तिर्यक रेखा काट रही हो तो उनके जो संगत कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। तो हमको यहाँ से एक कंक्लूजन निकला कि एंगल ए का एंगल दो के हमेशा बराबर होगा। ये बात हुई दो लाइन के लिए। अगर मैं मेरे पास एक लाइन और लेता हूँ, एक लाइन ऐसे एक और लाइन ले लेता हूँ और इसका नाम मैं कहूँ तो जैसे इसका नाम बोल देता हूँ सी। अब मैं बोलता हूँ कि ए है वो सी के भी पैरेलल है। अगर सी के पैरेलल है तो यहाँ से एक बात और निकल के आती है कि एंगल ए का वो एंगल 3 के भी बराबर होगा। एंगल ए का वो एंगल 3 के भी बराबर होगा। क्यों? दोनों रेखाएं समांतर आपस में। अब यहाँ से गौर करें तो ये जो मैं इसको 1 नंबर समीकरण और इसको नंबर 2 समीकरण बोल लूँ तो समीकरण और 1 2 से हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 2 है वो एंगल 3 के भी बराबर होगा। और एंगल 2 और एंगल 3 आपस में कब बराबर होंगे? तभी तो बराबर होंगे जब सी है वो पैरेलल होगा बी के, कि मतलब दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी तभी होगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर दो अलग अलग रेखाएं एक ही रेखा के समांतर है तो वो दोनों रेखाएं भी आपस में समांतर होंगी। ये तो कहानी थी सिर्फ 3 लाइनों के लिए। यहाँ पे अगर 3 की जगह हम 4 लाइन ले लें, यहाँ पे 3 की जगह हम एक और लाइन ले लें, ऐसे मान लो 4, तो चौथी लाइन के लिए भी हम ये बात कह सकते हैं। 4 लाइनें ले लें और कहते हैं कि एंगल एक है ना, एंगल एक है वो एंगल 4 के भी इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ से कि जो ये नेक्स्ट लाइन थी जो भी है इसको नाम देते हैं डी। तो ये जो लाइन डी है वो समांतर होगा एक। तो जितनी भी लाइन हो उन लाइनों के लिए हम ये काम कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होंगी। इस गुण को 2 से अधिक रेखाओं के लिए भी लागू किया जा सकता है। आइए इस गुण पर आधारित एक प्रश्न हल करते हैं। ये जो ऊपर का है ना, इसमें ये पूरा उसी चीज को समझाया हुआ है। पहला है प्रश्न, आकृति 2 में यदि पी क्यू समांतर है आर एस के और एंगल ये 135 दिया हुआ है और एंगल ये वाला मतलब एंगल एम वाई आर 40 डिग्री दिया हुआ है, तो अपने को एंगल एम एक्स एम वाई याद करना है। एक्स एम वाई मतलब ये वाला एंगल याद करना है। इस एंगल को याद करने के लिए एक जो लाइन है वो ड्रॉ करेंगे और वो लाइन भी कहाँ से, एम से होके जाएगी जो कि समांतर होगी पी क्यू के। इन्होंने कह दिया कि ये ए है और ये बी है और ये समांतर है पी क्यू के। ए बी अगर समांतर है पी क्यू के तो ए बी समांतर होगी आर एस के भी। क्यों? ये आपस में दोनों समांतर है, ये वाली आपस में समांतर है, तो तीसरी लाइन तो इनकी समांतर होनी है। एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं परस्पर समांतर होती है, ठीक है। फिर हमको यहाँ से एक चीज़ और पता चली कि एंगल क्यू एक्स एम प्लस एंगल एक्स एम बी मतलब एंगल ये वाला प्लस ये वाला, इन दोनों का जोड़ 180 होता है। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि तिर्यक रेखा के एक की ओर के अंतर कोणों का योग 180 होता है। अब यहाँ पे हमको इस समीकरण को अगर मैं 1 नंबर बोल लूँ तो इस समीकरण में अपने पास इसका मान है, एंगल क्यू एक्स एम का मान है, हमने ये रखा तो यहाँ से हमने एंगल एक्स एम बी की वैल्यू निकाल ली, 45 डिग्री हमारे पास आ गई। अब इन्होंने कहा है कि एंगल बी एम वाई बराबर एंगल एम वाई आर। बी एम वाई ये जो है ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो बात तो सही है इनकी, क्योंकि देखो हमने जो पीछे वाली वर्कशीट की थी उसमें हमने कहा था कि ये वाला एंगल के बराबर होता है जब ये दोनों रेखाएं, ये रेखा इस रेखा के समांतर होती है। तो यहाँ पे तो सारी कंडीशंस फॉलो हो रही है। तो यहाँ से अपने को पता चलेगा कि ये वाला एंगल जो है
इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो इन्होंने ये कहा है कि एंगल ये इसके बराबर होगा। क्यों? ए बी समांतर आ रहा है इसके और एकांतर कोण है। तो ऐसे हमारे पास एंगल बी एम वाई का भी मान आ गया 40 डिग्री। लेकिन हमको तो चाहिए था एंगल एक्स एम वाई का मान। तो एक्स एम वाई को गौर से देखें तो क्या पता चलता है, ये पूरा एंगल इस एंगल प्लस इस एंगल का जोड़ है। तो ये यहाँ पे कहा है कि ये एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल बी एम वाई, यही तो बनेगा मिला के एक्स एम वाई। तो जब इसको अपन सोल्व करते हैं, दोनों की वैल्यू है हमारे पास आंसर आ जाएगा एंगल 85 डिग्री का। अब हम करते हैं अपना प्रयास। इन्होंने कहा है कि आकृति 4 में यदि ए बी समांतर सी डी के, सी डी समांतर ई एफ के और वाई अनुपात जेड है 3:7 में, तो एक्स का मान ज्ञात करना अपने को। देखो क्या है कि ए बी समांतर सी डी के दिया हुआ है, ए बी समांतर सी डी के दिया हुआ है और सी डी समांतर ई एफ के ये भी हमको दिया हुआ है, ये दोनों भी समांतर है। तो जो हमने पहले जो पढ़ा था उससे हम क्या कहेंगे कि ए बी है समांतर ई एफ के भी होगा। क्यों? क्योंकि एक रेखा की अगर दो रेखाएं समांतर है तो वो दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि ए बी है वो समांतर होगा ई एफ के भी। एक चीज़ और इन्होंने कहा कि एक्स और जेड बराबर होंगे। एक्स और जेड बराबर क्यों हुए? इनको थोड़ा सा गौर से देखें तो देखो ये बन रहा है और ये रेखाएं फिर से समांतर है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। पीछे वाले वर्कशीट में किया था अपन ने, यहीं पे ऐसे कहा है कि एंगल एक्स और वाई, एक्स और जेड बराबर होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बराबर होगी, कारण एकांतर कोण। अब है कि वाई बराबर 3 के, तो हमको तो ये दिया ही वाई नहीं था, वाई बराबर 3 के तो दिया ही नहीं था। हमको तो दिया था क्या, वाई अपॉन जेड बराबर 3/7। वो तो ये थोड़ी दिया था। देखो समझने वाली बात है, अगर मेरे को दिया हुआ क्या है, ये है 3/7, तो अगर मैं इसको देखो 2 से गुणा करूं, इसको भी और इसको भी, तो कितना है 6/14। तो 6/14 का मान यही आता है। अगर यहाँ पे और हो 3 से गुणा करने बाद 9/21, तो उसका मान भी 3/7 आता है। तो इससे मेरे को फिक्स थोड़ी पता है कि कौन सा एंगल कितने का है। तो हमने ये 2 3 इनका झंझट खत्म करने के लिए अपने क्या बोला कि जो जेड है, वाई बटे जो जेड है वो 3/7 के का मान 1 2 3 4 जितना भी है। अब इसके आगे हमने क्या कहा, ए बी समांतर सी टी के और एक्स प्लस वाई बराबर 180। एक्स प्लस वाई बराबर 180 है, क्योंकि एक की ओर के अंतर कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ से x का मान हमको पहले ही पता है, कौन से समीकरण 4 में, x बराबर z, तो z प्लस वाई बराबर 180 हो गया। अब हमारे पास z का मान भी है, y का मान भी है, दोनों को रखा, यहाँ से हमारे पास 10 के बराबर 180 आ गया। यहाँ से हमने k का मान निकाला, k का मान आया 18 डिग्री। चूँकि x और z बराबर है तो समीकरण 4 में रखने पर हमारे पास ये आ जाएगा x का मान 126 डिग्री। ऐसे ही हम यहाँ पे y का मान भी निकाल सकते हैं। y का मान कैसे निकालेंगे, y हमारे पास दिया हुआ है 3 के और k का मान हमारे पास है तो 3 × 18, आंसर कितना है 54। तो 54 डिग्री हमारे पास इसका, 54 डिग्री उसका आंसर आ गया। y का पूछा हुआ होता तो हमें तो सिर्फ x का पूछा तो हमने x का बता दिया, अगर y का पूछा होता तो हम y का भी बता सकते थे। अब इन्होंने क्या कहा है कि आकृति 5 में यदि पी क्यू समांतर एस टी की और एंगल पी क्यू आर है 110 डिग्री और एंगल आर एस टी 130 डिग्री, तो एंगल क्यू आर एस हमको ज्ञात करना है, ये वाला। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे ऐसे एक्स वाई एक लाइन खींचेंगे। अब ये जो एक्स वाई लाइन खींचेंगे ये क्या है, ये है एस टी के समांतर, एस टी के समांतर है। और प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि जो एस टी है वो पी क्यू के समांतर है, और हमने रचना किया है कि एक्स वाई है वो एस टी के समांतर है। तो हम दोनों समीकरणों से क्या कहेंगे कि पी क्यू है वो एक्स वाई के समांतर है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास आ गया। अब एक चीज़ गौर से देखें तो हमको क्या पता चलता है कि एंगल आर एस टी, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों का जोड़ कितना होगा 180 होगा। क्यों, एक ही ओर के अंतर कोणों का योग ही 180 होता है। अब हमारे पास एंगल आर एस टी दिया हुआ है, ये दिया हुआ 130 डिग्री, इसका मान रखा, यहाँ से हमने निकाला एंगल एस आर वाई का मान 50 डिग्री आ गया। अब हमको पता है कि एंगल जो लाइन पी क्यू है वो समांतर है एक्स वाई के।
अगर ये दोनों समांतर हैं तो यहाँ से देखो एक ये आकृति बन रही है, अब ये आकृति बन रही है तो इसका मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। तो इन्होंने नीचे लिखा है कि 110 बराबर एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल आर एस आर वाई। ये जो पूरा कोण है, ये जो पूरा कोण है वो इसके प्लस इसके ही तो बराबर है। तो हमारे पास इसका तो मान है, इसका भी मान है और इसका ज्ञात कर लेंगे। तो ऐसा ही इन्होंने किया, यहाँ से इसका मान रख दिया, इसका मान था ही, यहाँ से हमने निकाल लिया एंगल क्यू आर एस बराबर 60 डिग्री। तो ये हमारे पास ये आज की वर्कशीट हमने सोल्व कर लिए।